अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बेबी गर्ल का स्कर्ट टॉप सिखाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये 2 फैब्रिक लिए हैं। 1 मीटर मैंने ये कॉटन फैब्रिक लिया है ग्रीन कलर में, और 1 मीटर ही मैंने ये व्हाइट फैब्रिक लिया है। तो व्हाइट फैब्रिक का हम टॉप बनाएंगे और ग्रीन फैब्रिक का हम स्कर्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्कर्ट की कटिंग करते हैं। तो हम ये वाला फैब्रिक बिछा लेते हैं। देखिए, हमने इस तरह से फैब्रिक बिछा लिया है। यहाँ पे किस तरह बिछाना है, ये हमें इस तरह से बिछाना है। देखिए, ये 4 फोल्ड में मैंने बिछाया हुआ है इसको। देखिए, इस तरह से ये 4 फोल्ड में रखा है इस तरह से। और ये दोनों बन साइड मैंने अपनी साइड रखी है, दोनों बन साइड है ये। और इधर से भी ये बन साइड है, और 2 साइड से ये ओपन है, इस साइड से। और जो साइड आपकी साइड है उस साइड भी ये ओपन है। 2 साइड से ये ओपन है और 2 साइड से ये बंद है। तो सबसे पहले हमें इस पर अपना वेस्ट का मार्क करना है। जितनी भी बेबी की वेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप मार्क करें। तो मुझे यहाँ पे 5.5 पे मार्क करना है, इस तरह से। यहाँ कॉर्नर से इस तरह हम पूरे पे 5.5 पे मार्क करते जाएंगे, इस तरह से। देखिए, इस तरह से। उसके बाद यहां से हम लेंथ देखेंगे। ये 13 पॉइंट आ रही है, 13.5। तो हम ये पूरी ही लेंथ ले लेंगे यहाँ से। 13.5 पर ही हम पूरे में इस तरह से मार्क कर देंगे, यहाँ से रखकर। देखिए, हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। वेस्ट की मार्किंग भी हो गई और लेंथ की भी हो गई है। अब हमें इसे कट कर लेना है। इस तरह से, और फिर इसे। देखिए, इस तरह से हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से हमने स्कर्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें इसके स्ट्रैप की कटिंग करनी है स्कर्ट के। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से ही हम स्ट्रैप कट कर लेंगे। देखिए, हमने बचे हुए फैब्रिक में से ये स्ट्रिप कट कर ली है। इसके हमें स्ट्रैप लगाने हैं। तो ये देखिए, ये 2 स्ट्रिप हैं और ये डबल में है। इसकी लेंथ देख लीजिए, डबल में ये 19.5 आ रही है डबल में। और यहाँ से देखिए ये 4 इंच है। यहाँ से 4 इंच की ये स्ट्रैप बनाने के लिए स्ट्रिप ली है मैंने। और ये 2 स्ट्रिप मैंने इस तरह से कट की है, ये 4 हैं। इसमें हमें जॉइंट लगाना है बीच में, इस तरह से। यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से दोनों जॉइंट लगाने हैं। तो ये भी हमने 4 इंच की कट की है। और इसकी यहाँ से देखिए ये 21 आ रही है। तो हमने थोड़ी एक्स्ट्रा ली है। हमें ये वेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है, क्योंकि ये हमें ऊपर इसमें इलास्टिक अटैच करनी है। तो बेबी की जितनी वेस्ट हो उसके हिसाब से आप इसको स्ट्रिप को कट कर लें। तो ये हमारी स्कर्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे रख देते हैं और टॉप की कटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉप पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक को बिछा लिया है और ये भी मैंने 4 फोल्ड में रखा है। देखिए, ये 4 पार्ट हैं, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ देख लेते हैं, हमने कितनी ली है। आपको जितनी लेनी है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मैंने ये 19 ली है। हमें तैयार 18 चाहिए, और 1 इंच जो है वो हमें सिलाई में चला जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ से हमारी चौड़ाई जो है वो 9 है। हमें अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से लेनी है चौड़ाई,
इसका सबसे पहले हम शोल्डर का मार्क करते हैं। शोल्डर हमारा है 5.5, 5.5 मार्क कर देंगे। यहाँ से भी हम 5.5 पे ही मार्क करेंगे। इस तरह से आर्म होल का शेप कर देंगे इस तरह। यहाँ से हम अपना चेस्ट रख लेंगे 6.5 इस तरह से, और नीचे से हमें पूरा लेना है। नीचे से हमें कोई मार्किंग नहीं करनी है, हम इसको इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा सिलाई का आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद हम नेक बनाएंगे। नेक के लिए हमने 2.5 पे मार्क करेंगे यहाँ से, और यहाँ से भी हम 2.5 पर ही मार्क करेंगे इस तरह, देखिए। और हमें यहाँ पर इस लाइन से यहाँ पर 2.2 पे मार्क करना है, देखिए इस तरह। यहाँ से हमें 2 पे मार्क करना है और उसको हल्का सा यहाँ से शेप कर देंगे हम इसको, और यहाँ से हम राउंड में कर देंगे। यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह से। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको इसी मार्किंग पे कट कर लेते हैं। देखिए हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। ये हमने फ्रंट और बैक के नेक सेम बनाए हैं, क्योंकि आगे की साइड हमें इसमें डोरी अटैच करनी है और पीछे की साइड पे हम बटन अटैच करेंगे लूप लगाकर, ताकि गला छोटा ना लगे। तो इस तरह से हमने ये कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसके अलावा हम स्लीव्स कट कर लेते हैं इसकी। स्लीव्स के लिए देखिए मैंने ये फैब्रिक को बिछा लिया है, ये भी 4 फोल्ड में है इस तरह से। और इसकी चौड़ाई देख लीजिए, ये 7 है यहाँ से, और लेंथ देखिए इसकी ये 8 है। तो हम सबसे पहले यहाँ से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, 2.5 पे मार्क कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे शेप कर देंगे स्लीव्स का इस तरह, देखिए ठीक है। अब यहाँ से राउंड में ले लेते हैं। हमारी 8 है तो हम यहाँ पर 4 पे मार्क करेंगे और 1 इंच हम मार्जिन रखेंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारी स्लीव्स कट हो चुकी हैं। अब स्लीव्स में हमें स्ट्रिप लगानी है आगे, यानी कि हमें फ्रिल बनानी है इसमें। तो हमने फ्रिल के लिए स्ट्रिप कट करी है। ये देखिए ये 2 है, दोनों स्लीव्स के लिए मैंने 2 कट करी हैं। तो लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितनी भी आपको यहाँ पे गैदर्स देने हैं उसके हिसाब से आप लेंथ ले लीजिए इसकी। और ये मैंने देखिए इस तरह से ये 4 इंच चौड़ी स्ट्रिप है, देखिए इस तरह ये 4 इंच है। और ये 2 स्ट्रिप मैंने कट कर दी हैं स्लीव्स के लिए। तो स्लीव्स कट चुकी हैं। अब हमें गले में इसमें फ्रिल वाला ही कॉलर तैयार करना है, तो उसके लिए भी मैंने ये स्ट्रिप कट की है। तो इसकी ये डबल है, देखिए मैं खोल के दिखाती हूँ इसकी। ये भी मैंने 4 इंच चौड़ी ही स्ट्रिप कट की है और इसको हमें इस तरह से डबल करके इस तरह से हमें फ्रिल बनाकर और गले में कॉलर में इस तरह अटैच करनी है इसको। तो ये आप गले के हिसाब से स्ट्रिप कट कर लें। उसके अलावा मैंने ये डोरी के लिए, जो हमें गले में डोरी बनानी है, उसके लिए मैंने ये 1 इंच चौड़ी स्ट्रिप कट की है। देखिए ये 1 इंच चौड़ी है और इसकी लेंथ डबल में देखिए 19.5 आ रही है ये। तो ये मैंने डोरी बनाने के लिए ली है, इसकी हम डोरी तैयार करेंगे। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम स्कर्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए हम सबसे पहले स्कर्ट को लेंगे और उसको ओपन कर लेंगे इस तरह से, और ये नीचे से इसको हम फोल्ड कर देंगे
चारों साइड से हम इस तरह देखिए डबल फोल्ड कर देंगे। पहले एक बार पतला सा आप फोल्ड कीजिए, फिर एक बार और फोल्ड कीजिए। ये पतला पतला हम इसको पूरा फोल्ड कर देंगे नीचे से घेरा। उसके बाद हमने जो ये स्ट्रैप के लिए स्ट्रिप ली है, तो इसको हम उल्टा करके और इस तरह से इस पर स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे हम स्टिचिंग और पूरे में स्टिच कर लेंगे इस तरह रखकर यहाँ तक। और हमें एक साइड से ओपन रखना है ताकि हम इसको पलट सकें। दोनों हम इसी तरह सी लेंगे और जो हमने वेस्ट के लिए स्ट्रिप कट की है उसके हम जॉइंट अटैच कर लेंगे। तो ये सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं। देखिए हमने स्कर्ट का इस तरह से नीचे ये फोल्ड कर लिया है। देखिए पतला पतला इस तरह से मैंने पूरे में इस तरह स्टिचिंग कर दी है। और इसके बाद जो हमने ये ऊपर बेल्ट के लिए कपड़ा लिया था, इसके जॉइंट्स भी इस तरह से जोड़ दिए हैं। देखिए इस तरह से इस पर स्टिचिंग कर ली है, कंप्लीट हो गया है। और जो हमने स्ट्रैप लिए थे उसको भी देखिए इस तरह से यहाँ से स्टिचिंग शुरू करके यहाँ तक हमने सिल लिया है इस तरह से इसको। और एक साइड से हमने ओपन रखा है ताकि हमें इसको पलटना है। अब हम इसे पलट लेंगे देखिए इस तरह से। इस तरह करके हम इसको सीधा कर लेंगे देखिए इस तरह से। और इसके कोने जो है वो सही से निकाल लेंगे। इस तरह से इसको खोल दीजिए। ये पूरा हमारा सीधा हो गया है। अब इसकी जो सिलाई है इसे हम बीच में कर लेंगे इस तरह। और इसको डबल करके इस तरह से यहाँ से भी हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। इस जगह से भी हम इसको बंद कर देंगे अंदर की साइड, ये थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरह से। और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे और फिर हम इसको डबल कर लेंगे इस तरह। डबल करके हम इसे इसके दो बना लेंगे। और दूसरी स्ट्रिप भी हमें इसी तरह करनी है। इस तरह करके हम इसको बीच में से कट कर देंगे और ये हमें दो कर लेने हैं, यानी कि दो स्ट्रिप में हमें 4 स्ट्रैप मिल जाएंगे इस तरह से। देखिए दो मैंने ये तैयार कर लिए हैं और 2 ये हैं 4। अब हमें इतना ही इलास्टिक लेना है। जितनी हमारी वेस्ट है उसमें से हमने 3 इंच माइनस कर दिया है। देखिए ये हमारी 20 वेस्ट थी, तो हमने 17 लिया है ये लास्टिक। देखिए 17 इंच का लास्टिक लिया है, 3 इंच माइनस करके। अब हमें स्कर्ट में इस तरह से पहले ये वाली स्ट्रिप को ज्वाइन करना है। आप यहाँ एक मार्क कर लें और वहीं से शुरू करें। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं और यहाँ से स्ट्रिप को लगाएंगे हम इस तरह। पहले इसको इस तरह से चारों साइड इस तरह से लगाकर आप इसको सिलिए। देखिए इस तरह से मैंने ये बेल्ट इसमें अटैच कर दी है। देखिए चारों साइड पर बेल्ट अटैच हो गई है। अब हमें यहाँ पे एक मार्क करना है। ये हमें यहाँ से 2 इंच पे मार्क करना है, सॉरी 1.5 इंच पे मार्क करना है। ये हमने 4 इंच की ली है, तो इस पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और एक इस तरह से लाइन बना लेंगे पूरे में। और फिर हमें यहाँ से इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। जहाँ हमने ये निशान लगाया है इतना, देखिए इस तरह से। ये हमारी सिलाई जो है ये अंदर ऊपर की साइड कर देंगे हम। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इस सिलाई के ऊपर रखेंगे इस तरह और यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे। और थोड़ा सा हमें 1 इंच के करीब हमें छोड़ देना है लास्टिक के लिए। पूरे में हम इस तरह से सिलाई लगा के इतना छोड़ देते हैं। देखिए हमने इसकी बेल्ट अटैच कर दी है इस तरह से। पूरे में बेल्ट को अटैच कर दिया है और थोड़ा सा हमने यहाँ से ओपन छोड़ा है लास्टिक के लिए। लेकिन लास्टिक डालने से पहले, लास्टिक हमें अभी इसमें बाद में डालना है। यहाँ पर हम इस तरह से
एक मार्क करेंगे 1 इंच पर। देखिए इस तरह से पूरे में आप 1 इंच पर मार्क कर लीजिए, और 1 इंच पर मार्क करने के बाद आप पूरे में उस पर एक सिलाई लगा दीजिए। ऐसे ही पूरे में मैं अभी सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने 1 इंच पर मार्क करके इस तरह से इस पर स्टिचिंग कर ली है पूरे में। देखिए अभी जो नीचे वाला है हमें इसमें इलास्टिक डालना है, ऊपर वाले में नहीं डालना है। ऊपर हमें इस तरह छोड़ना है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो नीचे वाले में हम इसमें इस तरह से इलास्टिक अटैच करेंगे। देखिए इलास्टिक लेकर हम पिन से इस तरह जो हमने ये छोड़ा था इसमें से इस तरह से हम इलास्टिक डाल देंगे। देखिए हमने इस तरह से इसमें इलास्टिक अटैच कर दी है। देखिए डाल दी है। अब हम इसे इसमें से पिन हम निकाल लेते हैं और इसको इस तरह एक के ऊपर एक रखकर और यहाँ से हम स्टिचिंग कर देंगे। इसे पक्का कर देंगे ताकि ये निकले नहीं। उसके बाद हमें इसमें इसके स्ट्रैप लगाने हैं, तो पहले हम इसे पक्का कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक को पक्का कर लिया है इस तरह से। अब हम इलास्टिक को अंदर कर देंगे और जो ये हमने गैप छोड़ा था इस पर भी हम स्टिचिंग कर देंगे ताकि ये सेट हो जाए। और इलास्टिक को इस तरह से खींचकर हम इलास्टिक के ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे यहाँ पर इस तरह से, ताकि इलास्टिक मुड़े नहीं। पूरे में सिलाई लगा दीजिए। देखिए हमने इस तरह से इलास्टिक पर भी स्टिचिंग कर ली है। ये इस तरह से हमारा स्कर्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें स्ट्रैप लगाने हैं, तो स्ट्रैप हम किस तरह लगाएंगे, पहले हम यहाँ से इसको नापेंगे। ये हमारा 8 आ रहा है, तो जहाँ ये 8 आ रहा है तो हम जहाँ पे 4 है उस जगह पे एक मार्क कर देंगे। 4 पे सेंटर पॉइंट हो गया वो, और फिर 4 से हम यहाँ 2 पर एक मार्क करेंगे और इस साइड पर भी हम 2 पर एक मार्क करेंगे इस तरह, इस जगह और इस जगह। तो यहाँ पर हमें ये स्ट्रैप लगाने हैं, तो ये हमें अंदर की साइड से लगाने हैं। जिस जगह हमारी ये सिलाई आ रही है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ से इसे पक्का कर देंगे। एक स्ट्रैप इधर लगाएंगे और एक इसके सामने लगा देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ये 2 स्ट्रैप लग गए, और जो ये हमने 2 पे इधर मार्क करा है ये वाला हम इस साइड पे लगाएंगे इस तरह से, और एक इसके सामने लगा देंगे। इस तरह हमारे चारों स्ट्रैप इसमें अटैच हो जाएंगे। देखिए हमने इस तरह से ये स्ट्रैप इसमें अटैच कर दिए हैं। चारों स्ट्रैप इसमें इस तरह से देखिए अटैच हो चुके हैं, और ये इस तरह से हम इसको इस तरह से ये बन जाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा स्कर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम टॉप की तरफ चलते हैं। देखिए हमने टॉप की कटिंग कर ली थी, तो अब हमें क्या करना है, टॉप के सबसे पहले हमें शोल्डर ज्वाइन करने हैं। ये उल्टी साइड पे रखकर ये दोनों की सीधी साइड जो है वो इस तरह रख दीजिए। ये भी सीधी साइड है और ये भी सीधी साइड है। इस तरह दोनों के शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं। 1/2 इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पे स्टिचिंग कर लिए, और यहाँ पर भी दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लिए। देखिए टॉप पार्ट के हमने ये शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं दोनों इस तरह से। अब हमें गले में इसकी कॉलर लगानी है फ्रिल वाली, तो उसके लिए हमने ये जो स्ट्रिप कट की थी ये डबल में है, इस पे हम पहले थोड़ा सा शेप कर देंगे। देखिए इस तरह से हल्का सा, और इसको कट कर लिए। देखिए इस तरह से मैंने शेप कर लिया है। अब हमें पलट कर इसको उल्टी साइड से यहाँ से सिलाई कर लेनी है, इतनी इतनी बस दोनों पे। और जब हम इसको दोनों को सिलेंगे उसके बाद हम इसमें लंबी सिलाई से फ्रिल गैदर्स वाली वो तैयार कर लेंगे लंबी सिलाई से। देखिए इस तरह से हमने ये कॉलर का ये पट्टी तैयार कर ली है इस तरह से। देखिए इसको हमने कॉर्नर अंदर से इस तरह सिलाई करके इसको पलट लिया, और यहाँ पर हमने लंबी सिलाई से इसमें गैदर्स वाली सिलाई डाल ली है।
अब हम इसका एक धागा खींचेंगे इस तरह से, देखिए, और इसकी इस तरह इसमें फ्रिल बना लेंगे। एक धागा खींचते जाएंगे और इसको हम इसके हिसाब से कर लेंगे, जितना हमारा ये टॉप का गला है आगे पीछे का, उसके हिसाब से हम इसको तैयार कर लेंगे खींचकर। देखिए हमने इसमें गैदर्स डाल लिए हैं इस तरह से और हमने इसको गले के अकॉर्डिंग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो गले का कॉर्नर है, इस कॉर्नर से फ्रंट साइड के जो फ्रंट पार्ट है हमारा, उसके कॉर्नर से हमें इसको इस तरह से रखना है और इस तरह इसको लाते हुए पूरा, देखिए इस तरह से यहाँ तक हमें इसको लाना है और इस कॉर्नर पे इसको ख़त्म करना है। इस तरह से हमें इस पे स्टिचिंग कर लेनी है पूरे पे इस तरह। देखिए हमने इस तरह से ये फ्रिल वाला कॉलर इसमें अटैच कर लिया है इस तरह से। अब हमने इसके साइज की है, ये स्ट्रिप कट की है, हमें इसमें लगानी है इस तरह से। ये दोनों हमें नीचे की साइड से लगानी है और ये ऊपर की साइड, इस तरह से हमें इसको अटैच करना है। और उससे पहले हमने जो 1 इंच चौड़ी स्ट्रिप कट की थी, उसका हमने इस तरह से डोरी तैयार कर ली है। इसकी हमें 2 डबल कर लेनी है डोरी इस तरह से। देखिए ये 2 डोरी हमें लगानी है इस तरह। एक इस कॉर्नर पे लगाएंगे हम, देखिए, और एक इस कॉर्नर पे लगाएंगे हम गले के दोनों साइड पे। हम इस तरह से पट्टी के साथ ही हम इसको अटैच कर देंगे ताकि ये बन जाए इस तरह। इसको कंप्लीट कर दिए गले बाहर से। देखिए हमने इसमें इस तरह से ये फ्रिल वाला कॉलर अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद हमने इसमें ये पट्टी लगाई गले में इस तरह से, देखिए, और इसको फोल्ड कर दिया है। पहले हमने ये वाली पट्टी लगाई थी, ये जो हमने कटिंग की थी, ये कट लगाया था, यहाँ पर हमने इस तरह से, देखिए, पट्टी लगाकर और इसको पलट दिया। दूसरी साइड भी हमने बैक साइड पर भी इसी तरह से, देखिए, पट्टी लगाकर पलट दी और यहाँ पर भी गले में भी। और ये डोरी हमारी इस तरह से आ गई है आगे। ये हमारा नेक इस तरह से कंप्लीट हो गया है। देखिए ये इस तरह से आएगा, इस तरह से। ये आगे डोरी इस तरह बन जाएगी, इस तरह हो जाएगा। अब हमें इसमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव्स के लिए हमें क्या करना है, हम अपनी स्लीव्स लेते हैं और ये जो हमने स्ट्रिप कट की थी 4 इंच वाली, इसको इस तरह खोल लेंगे और इसको एक साइड से इस तरह डबल फोल्ड कर देंगे पतला पतला पूरी एक साइड से, और दूसरी साइड पर हम लंबी सिलाई से इसमें भी गैदर्स बना लेंगे। गैदर्स बनाने के बाद हमें इसमें अटैच करना है स्लीव्स में। देखिए हमने इस तरह से ये स्लीव्स तैयार कर ली है। पहले हमने यहाँ से इसको डबल फोल्ड किया इस तरह, फिर इसमें लंबी सिलाई से गैदर्स डाले और इसको स्लीव्स के हिसाब से इस तरह कर लिया है और इसमें यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये इस तरह से हमारी स्लीव्स तैयार हो गई। दोनों स्लीव्स आपको इसी तरह तैयार करनी है। उसके बाद आपको इस स्लीव्स को टॉप में ज्वाइन करना है। तो आप टॉप पार्ट लीजिए इस तरह से और इस स्लीव्स को, इसका आप सेंटर पॉइंट करिए। पहले सबसे पहले इस पे एक मार्क कर लिए इस तरह, और इसको उल्टा करके जहां हमारे शोल्डर की ये सिलाई है उसी जगह हम इसको रखेंगे इस तरह से, इसका सेंटर पॉइंट को, और हम यहाँ से स्टिचिंग कर देंगे इस तरह, यहाँ मिलाते हुए। और इधर भी दोनों स्लीव्स आप इसी तरह ज्वाइन कर लिए। देखिए व्यूअर्स, हमने इस तरह से ये स्लीव्स अटैच कर दी हैं दोनों, इधर की भी और इस साइड की भी। दोनों स्लीव्स हमारी अटैच हो गई हैं। अब हमें फिटिंग की सिलाई करनी है। तो हम यहाँ से ये दोनों कॉर्नर इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से हम यहाँ तक फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर लेंगे दोनों साइड से, इस साइड भी और इस साइड भी दोनों। जब फिटिंग की सिलाई कंप्लीट हो जाए तब हमें नीचे से इसको फोल्ड कर देना है। इतना पतला आप डबल फोल्ड कर लिए इसको, एक बार फोल्ड कीजिए फिर दोबारा इसको इस तरह, तो हमारा टॉप कंप्लीट हो जाएगा। देखिए व्यूअर्स, ये रहा हमारे स्कर्ट टॉप का फाइनल लुक। देखिए ये बनने के बाद इस तरह से दिखाई देगा।
व्यूवर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज मेरी वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह।